प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसे विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे मूलभूत स्तंभ है, यानी कि प्रार्थना। ये केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा की परमेश्वर से जीवित और व्यक्तिगत बातचीत है। प्रार्थना ही वो पुल है जो धरती और स्वर्ग के बीच संपर्क स्थापित करता है। ये वो कुंजी है जो स्वर्ग को खजाने खोलते हैं और वो माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के हृदय को छू सकते हैं। प्रार्थना की परिभाषा क्या है? प्रार्थना एक क्रिया नहीं, एक संबंध है। ये एक ऐसा संवाद है जहां हम परमेश्वर से अपने हृदय की बातें साझा कर सकते हैं और उसका उत्तर पाने के लिए अपना मन शांत करते हैं। मत्ती 6:6 बताता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस आयत में स्पष्ट की है कि भीड़ के सामने दिखावा करने की चीज नहीं, बल्कि एक निजी और आत्मिक अनुभव है प्रार्थना करना। प्रार्थना में क्या शक्ति है? प्रार्थना जीवनों को बदलती है। प्रार्थना से टूटे हुए दिल जुड़ते हैं, आत्मा को बल मिलता है और भटके हुए लोगों को दिशा मिलती है। भजन संहिता 34:17 कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब संकटों से छुड़ाता है। प्रार्थना संकटों में आशा की किरण बनती है। हालेलुया। प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। जब पतरस को जेल में डाला गया तो कलीसिया ने निरंतर प्रार्थना की और एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर जेल से बाहर निकाला। प्रेरितों के काम 12:5-7 में ये वचन लिखा है, कलीसिया परमेश्वर से उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसकी जंजीरें गिर गई। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो बंधन भी टूटते हैं, चमत्कार होते हैं। प्रार्थना आत्मिक युद्ध का हथियार है। प्रार्थना एक आत्मिक कवच है जिससे हम शैतान की चालों का सामना कर सकते हैं। इफिसियों की पुस्तक 6:18 में वचन कहता है, हर प्रकार की प्रार्थना और विनती के द्वारा हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब हम नियमित प्रार्थना करते हैं तो शैतान की कोई योजना सफल नहीं होती। बाइबल के पात्रों के जीवन से प्रार्थना का उदाहरण, हन्ना की प्रार्थना। पहला शमूएल 1। हन्ना बांझ थी, वो अपमानित की जाती थी, लेकिन उसने निरंतर विश्वास से प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी सुन ली और शमूएल जैसा भविष्यवक्ता उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ। प्रार्थना से असंभव भी संभव हो जाते हैं। दानियल की प्रार्थना, दानियल 6 अध्याय में बताते हैं, दानियल को शेरों के मान में डाला गया, पर वो 3 बार प्रार्थना करता रहा। उसकी निष्ठा के कारण परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। सबक क्या है? जब हम निडर होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। यीशु की प्रार्थना, लूका 22:39-46 तक हम देख सकते हैं। यीशु गेत्सेमनी से पसीना बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा, तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा के साथ एकमत करती है। हम प्रार्थना में क्या गलतियां करते हैं? केवल मांगने के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना केवल मांग नहीं, आराधना, धन्यवाद और आत्मसम्मान भी है। बिना विश्वास के प्रार्थना करना, याकूब 1:6 में वचन कहता है, विश्वास से मांगो, संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होते हैं। नियमितता की कमी, जैसा भोजन शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही प्रार्थना आत्मा के लिए। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना कैसे करें? 4 मुख्य तत्व हैं, जैसे कि आराधना, पश्चाताप, धन्यवाद और विनती। परमेश्वर की महिमा करे सबसे पहले, उसके बाद अपने पापों को माने और स्वीकार करे और माफ़ी मांगे। हर हाल में धन्यवाद करें, अपनी ज़रूरतों को
प्रस्तुत करे। जब हम संतुलित प्रार्थना करते हैं तब हमारी आत्मा में शांति आती है। जब उत्तर नहीं मिलता तो क्या करें? कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, पर सच ये है कि वो उत्तर देता है 3 तरीकों से, हाँ, ना और रुको। हाँ यानी तुरंत आशीर्वाद, ना यानी क्योंकि कुछ और बेहतर है, और रुको यानी सही समय आने पर आपको वो मिलेगा। सबोपदेशक 3:11 में वचन कहता है, वो सब कुछ अपने समय में सुंदर करता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर अपने समय और योजना के अनुसार देता है। प्रियजनों, प्रार्थना आत्मा की सांस है। अगर हम सांस लेना बंद कर दे तो शरीर मर जाता है। वैसे ही अगर हम प्रार्थना ना करें तो आत्मिक मृत्यु आ सकती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करो। इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति में, हर भाव में परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू जीवित और सुनने वाला परमेश्वर है। हमें ऐसी आत्मा दे जो सच्चे मन से, विश्वास के साथ नियमित रूप से तुझसे प्रार्थना करे। हमें आलसी नहीं, प्रार्थना में जागरूक बना। यीशु के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो ज़रूर ये मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।